वेलकम टू द जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट। आज है 17 जून 2022 और 17 जून 2022 के करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आए सभी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आके जुड़े आके और देखे आके अपने डेली की क्लास को कैसे हम यहाँ पे करते हैं। सभी बच्चे पेन कॉपी लेके बैठेंगे ताकि जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं वो अपने नोट्स में नोट करते जाएंगे। आए सभी चलिए देखते हैं आज का मोटिवेशनल कोट क्या है। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में ग्लोबल पिंड डे दिवस कब मनाया गया है? तो ये भी 15 जून को ग्लोबल पिंड डे दिवस मनाया गया है। अब ये क्यों मनाया जाता है? तो पवन ऊर्जा और इसके उपयोग के बारे में लोगों को जागरूकता करने के लिए हर साल 15 जून को ग्लोबल पिंड डे मनाया जाता है। अच्छा, 15 जून को ही विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस मनाया जाता है। तो ये दो इम्पोर्टेंट डे 15 जून को मनाया गया है। अब ये इम्पोर्टेंट डे वाले क्वेश्चन है। तो अभी 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया है। 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया है। 12 जून को बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस मनाया गया है। 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस मनाया गया है। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया है और 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया है और 6 जून को रूसी भाषा दिवस मनाया गया है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है और 4 जून को आक्रामकता के शिकार बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया है और 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया गया है। 1 जून को वैश्विक मातृ पितृ दिवस मनाया गया है और वर्ल्ड मिल्क डे मनाया गया है। तो इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से मिलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कैबिनेट ने कहाँ धोलेरा ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के विकास को मंजूरी दी है? तो ये भी कैबिनेट ने धोलेरा ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के विकास को मंजूरी गुजरात में दी है। इसका संचालन 2025-26 में करने की योजना है। अब गुजरात, तो ये है गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र भाई पटेल और गुजरात की गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। अच्छा, अभी गुजरात सरकार ने मिट्टी के संरक्षण के लिए ईशा आउटरीच के साथ साझेदारी की है और गुजरात ने राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी की है। टाटा मोटर्स ने गुजरात के साणंद के फोर्स इंडिया प्लांट को खरीदने के लिए समझौता किया है और ड्रोन द्वारा पोस्ट मेल डिलीवरी करने वाला पहला राज्य बना है गुजरात। गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है, ये एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है। ब्लैक बक नेशनल पार्क है और गुजरात में सरदार सरोवर डैम है। गुजरात में नल सरोवर लेक है, धूल लेक है, कंकड़िया लेक है और खिजाड़िया लेक है। तो इतना आपको गुजरात के बारे में याद रखना होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी आईसीसी वनडे रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये भी जारी आईसीसी वनडे रैंकिंग में न्यूजीलैंड टॉप पर रहा है। न्यूजीलैंड टॉप पर है, इंग्लैंड सेकंड नंबर पर है और ऑस्ट्रेलिया थर्ड नंबर पर है और पाकिस्तान फोर्थ नंबर पर है और अपनी इंडिया की क्रिकेट टीम 5th नंबर पर है। यानी कि पाकिस्तान भी इंडिया से आगे है। अब ये आईसीसी वनडे रैंकिंग है। आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसकी स्थापना कब हुई? 1909 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दुबई में। और इसके आईसीसी के प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है? ग्रेग वार्कले। कौन है? ग्रेग वार्कले। अच्छा, आईसीसी के प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? जियोफ एलार्डिस। कौन है? जियोफ एलार्डिस। अच्छा, मई 2022 के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बने हैं? तो ये एंजेलो मैथ्यूज और
ट्यूबा हसन, कौन? एंजेलो मैथुन और ट्यूबा हसन। एंजेलो मैथुन श्रीलंका के हैं और ट्यूबा हसन ये पाकिस्तान क्रिकेटर हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो ये भी केरल सरकार ने सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। ये एक वाहन निगरानी प्रणाली है और इससे क्या होगा, दुर्घटना के समय जो संकट होता है तो संकट संदेश वाहन के मालिक तक भेजा जाए। अब केरल, तो ये है केरल। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन और केरल की गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। और अभी आरिफ मोहम्मद खान ने ही वन स्कूल वन IAS योजना शुरू की है। अच्छा, अभी केरल सरकार ने स्थानीय निकायों को जंगली सुअरों को मारने का आदेश दिया है। जंगली सुअर, ऐसे सुअर जो जनहानि को बढ़ावा देते हैं, उनको मारने का आदेश अभी केरल सरकार ने स्थानीय निकायों को दिया है। और संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब केरल ने पश्चिम बंगाल को हराकर जीता है। पहले केरल ओलंपिक खेल तिरुवनंतपुरम में शुरू हुआ है और कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला पहला राज्य बना है केरल। केरल में थयम त्यौहार मनाया जाता है, थ्रुसुरमपुरम त्यौहार मनाया जाता है और मकर विलक्कू त्यौहार मनाया जाता है और ओणम त्यौहार भी केरल में मनाया जाता है। अनाईमुड़ी 16 नेशनल पार्क, मतिकेटम 16 नेशनल पार्क, पम्बडम 16 नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क और एविकुलम नेशनल पार्क और पेरियार नेशनल पार्क, ये केरल के मुख्य नेशनल पार्क हैं। और केरल में शांत घाटी है, पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य है। इतनी जानकारी आपको केरल से मिलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में एपीडा ने कहाँ 8 दिवसीय आम उत्सव का आयोजन किया है? तो ये भी एपीडा ने 8 दिवसीय आम उत्सव का आयोजन बहरीन में किया है। अच्छा, एपीडा यानी कि एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसकी स्थापना कब हुई है? तो ये 1986 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। और अब ये आम उत्सव का आयोजन बहरीन में हुआ है, तो ये है बहरीन। बहरीन की कैपिटल है मनावा। बहरीन की करेंसी है बहरीन दीनार। और बहरीन के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? सलमान बिन अहमद अल खलीफा। कौन है? सलमान बिन अहमद अल खलीफा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने कितने सालों बाद अपने वेब ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद कर दिया है? तो ये भी माइक्रोसॉफ्ट ने 1995 में विंडोज़ 95 के साथ एडोन के रूप में इंटरनेट एक्सप्लोरर को लॉन्च किया था। अब इसे 27 साल के बाद बंद कर दिया है माइक्रोसॉफ्ट। इसकी स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना 1975 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वाशिंगटन DC। और इसके प्रेजेंट टाइम पे CEO कौन है? सत्या नडेला। कौन है? सत्या नडेला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये भी डेनमार्क। जारी विश्व स्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 में डेनमार्क फर्स्ट पर था और स्विट्जरलैंड सेकंड नंबर और सिंगापुर ये थर्ड नंबर पर था। अच्छा, इस इंडेक्स में इंडिया 37वें नंबर पर थी। 37वें नंबर पर इंडिया। और लास्ट ईयर इंडिया 43 नंबर पे थी। लेकिन इस बार इंडिया विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक में 37वें नंबर पर था। अब डेनमार्क, तो ये है डेनमार्क। डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन और डेनमार्क की करेंसी क्या है? डेनिश क्रोना। और डेनमार्क के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? मैडी फ्रेडरिक्सेन। कौन है? मैडी फ्रेडरिक्सेन।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में एशिया के सबसे लंबे दांत वाले हाथी भोगेश्वर का निधन कहाँ हुआ है? तो ये भी भोगेश्वर ये एशिया का सबसे लंबे दांत वाली हाथी है। इसका निधन कर्नाटक के बांदीपुर टाइगर रिजर्व में हुआ है। ये जो भोगेश्वर हाथी है, इसके एक दांत की लंबाई 2.54 मिलीमीटर और इसके दांत की और दूसरे दांत की लंबाई 2.34 मिलीमीटर थी। ये एशिया का सबसे लंबे दांत वाला हाथी था। अब कर्नाटक, तो ये है कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं बसवराज बोम्मई और कर्नाटक की गवर्नर कौन है? थावर चंद्र गहलोत। कौन है? थावर चंद्र गहलोत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने युवा सांसदों के 8वें वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी की है? तो ये भी मिस्र के युवा सांसदों के 8वें वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी की गई है। मिस्र यानी कि इजिप्ट। अब मिस्र, तो मिस्र की कैपिटल है काहिरा। मिस्र की करेंसी है इजिप्टियन पौंड और मिस्र के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? अब्देल फतेह अल सिसी। कौन? अब्देल फतेह अल सिसी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, कौन सा भारतीय शहर हर साल औसतन 2 मिलीमीटर की दर से डूब रहा है? तो ये भी एक रिसर्च की रिपोर्ट सामने आई है और उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मुंबई हर साल औसतन 2 मिलीमीटर की दर से डूब रहा है और मुंबई की कुछ इलाके ऐसे हैं जो 8 मिलीमीटर की दर से डूबते हैं। तो अभी सबसे तेजी से डूबता हुआ शहर है मुंबई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने यूएनडीपी के सहयोग से ऑक्सीजन उत्पादन सुविधा का निर्माण किया है? तो ये भी दिल्ली सरकार ने यूएनडीपी के सहयोग से ऑक्सीजन उत्पादन सुविधा का निर्माण किया है। दिल्ली सरकार ने जीपी पंत अस्पताल में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के सहयोग से ऑक्सीजन उत्पादन सुविधा का निर्माण किया है। अब दिल्ली, तो ये है दिल्ली। अभी इंडियन कोस्ट गार्ड ने 39वें कमांडरों के सम्मेलन का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में किया है और दिल्ली के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं विनय कुमार सक्सेना। और दिल्ली सरकार ने पंजाब सरकार के साथ ज्ञान साझाकरण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दिल्ली में शिक्षा गीत इरादा कर लिया हमने रिलीज हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर भाला फेंककर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो ये भी नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड के पाबो नॉर्वे खेलों में 89.30 मिलीमीटर भाला फेंककर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। आपको पता है नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में ही गोल्ड मेडल जीता था और कब जीता था? अगस्त 2021 में टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने 87.58 मिलीमीटर की दूरी तक भाला फेंककर गोल्ड मेडल जीता था। और उसके बाद इन्होंने लास्ट मार्च में पटियाला में 88.07 भाला फेंककर नया रिकॉर्ड बनाया है और अब इस रिकॉर्ड को भी तोड़कर इन्होंने 89.30 मीटर भाला फेंककर और कहाँ फेंका है? फिनलैंड के पाबो नॉर्वे खेलों में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है?
तो ये भी हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू हुआ है। इसका उद्देश्य केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच साझेदारी को मजबूत करना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने क्रांति गाथा का उद्घाटन किया है? तो ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में राजभवन में भूमिगत ब्रिटिश युग के पंकर में क्रांति गाथा का उद्घाटन किया है। ये ब्रिटिश युग के पंकर, ये अंदर भारतीय क्रांतिकारियों की एक नई नवनिर्मित गैलरी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कर्नाटक के लोकायुक्त के रूप में किसने शपथ ली है? तो यह भी बी.एस. पाटिल ने कर्नाटक के लोकायुक्त के रूप में शपथ ली है। बी.एस. पाटिल ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए बच्चा, फिर आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सब केयरफुल रहिए। जय हिंद।